कल की कथा हम लोग जो सुने बहुत शिक्षाप्रद, जिसमें भगवान ने दो बातें इस कथा के माध्यम से हमें समझाया। पहली बात तो दान देने में, दान बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, मानव शरीर मिला है तो उसमें दान का अपना महत्व है। जो हमारा चार पुरुषार्थ है उसमें अर्थ जो है धन, इसकी शुद्धि दान करता है। हम पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा किए, धन बहुत कमा लिए, लेकिन उस धन की शुद्धि न हुई तो राजा नृग की कथा हमको याद करनी पड़ेगी कि कई हजार लाखों वर्ष तक उनको गिरगिट योनि में, वो साधारण राजा नहीं थे, भगवान राम के वंशज इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, बड़े दानी थे, लेकिन दान में उनसे एक भूल हो गई। अब भूल इनका क्या था? वो गौ जो दान करते थे, गाय कल जो दान किए थे, वो गाय खुट्टा से रस्सी निकाल के फिर वापस इनके गाय के दलों में घुस गई और पुनः दूसरे दिन ये दान कर दिए उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को। और दोनों ब्राह्मण जब झगड़ गए तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ सर हिला रहे थे। हाँ, आपने दान हमको किया था कि नहीं? तो सर हिला देते थे। और पुनः दूसरा ब्राह्मण भी पूछता था, हमको किया आपने कि नहीं दान? तो उसमें भी सर हिला देते थे। तो दोनों जो बहुत आपस में संघर्ष करने लगे तो श्राप दे दिया राजा कि आप सिर हिलाने वाले जीव हो जाइएगा, गिरगिट हो जाइएगा। तो देखो, दान बहुत अच्छी चीज़ है, यज्ञ बहुत बहुत सुंदर चीज़ है। यज्ञ से बहुत चीज़ पवित्र होता है। दान से बताया कि धन पवित्र हो जाता है। हमारा ये शरीर, मानव शरीर जो मिला है, देखो इसको पवित्र करने के कितने तरीके हैं। बाहरी शरीर को पवित्र करने का स्नान, गंगा स्नान कर लीजिए, आप कुछ मंत्र स्नान कर लीजिए। लेकिन अंदर में भी दो शरीर और है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जहाँ बैठा हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सारी इंद्रियां, इनको भी तो पवित्र करना है। ये तो बाहरी स्नान से पवित्र होंगे नहीं। इंद्रियों को पवित्र करना है तो आप भगवान के कार्यों में, कर्तव्य कर्मों में, आप पूरे गीता को देखिए ना, कर्म योग को समझिए। इंद्रियों को पवित्र करने के लिए कर्तव्य कर्म को करते चलिए। माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, भगवान के कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाइए, लेकिन संसार में मत इसको भटकने दीजिए। इंद्रियां पवित्र हो जाएगी। लेकिन इंद्रियों के पवित्र के बाद अब अगला जो है, जैसे अर्जुन इन इंद्रियों से कई लाख योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन एक भी पाप नहीं लगा उसको। क्यों? क्योंकि वो मन भगवान में लगाए हुए थे। मन आपका उस समय में कहाँ है जब आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं इंद्रियों से? आपका मन वहाँ है कि संसार में भटक रहा है। और ये मन पवित्र होता है जब इसको बार बार, जैसे जल का धारा पत्थर पर गिरने पर बार बार वहाँ पर भी बन जाता है गड्ढा,
ऐसे ही मन पवित्र होता है। बुद्धि, बुद्धि को पवित्र कीजिए सत्संग से, मन को पवित्र करेगा वो बार बार उसको खींच के ले आएगा कि तुम कल की कथा में सुने थे ना जी मन, अब तुम वहाँ क्यों भटक रहे हो। समुच्चा विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने मन को ही कहा तो है। तो इन सबों को पवित्र करने का हमारा शास्त्र जो है, हम जो धारण किए हुए, शरीर को तो धारण किए हुए हैं, हम इसके भीतर बैठे हुए हैं, ये मात्र हमको 100 साल के लिए मिला है। और भी एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि भले ही कलयुग में हमारा ये शरीर 3.5 हाथ का है, सारे जितने भी व्यक्ति हैं अगर अपने हाथ से अपने शरीर को नापे तो 3.5 हाथ का है, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो। लेकिन यही शरीर द्वापर में 7 हाथ का था, उनके हाथ से। तो द्वापर में जितने लोग थे उनके हाथ से शरीर की लंबाई 7 हाथ थी। आप सोचिए कैसा मनुष्य होगा उस समय। और आयु भी अभी 100 साल, वो 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, द्वापर में 1,000। त्रेता युग में शरीर की लंबाई 14 हाथ थी। भगवान राम जो मनुष्य रूप धारण किए हुए थे, 14 हाथ का शरीर था उनका अपने हाथ से। और आजान बाहु थे भगवान का हाथ भी तो वो तो लंबा था, घुटना छूता रहता था। 14 हाथ लंबे, तब लोग चल रहे थे, चलते थे तो तुरंत कहीं से कहीं पहुंचे। एक एक कदम कितना बड़ा होगा उनका। और सतयुग में 21 हाथ का मानव शरीर, आयु भी 1,00,000 वर्ष, 10,000 वर्ष त्रेता। ये सारी बातें समझना चाहिए हमको। अपने आज की परिस्थिति से द्वापर युग की कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप 3.5 हाथ के मात्र हैं। 100 वर्ष की आयु है, उसमें भी 50 वर्ष जाते जाते रोगों से गिर जाते हैं। क्या कीजिएगा, किसी चीज़ की शुद्धि पर कोई ध्यान ही नहीं है, भोग और विलास पर ध्यान है। कहाँ से कथा को समझिएगा। और ये जो शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष के द्वार, इसको क्या कीजिएगा, इसको मुफ्त में फेंक दीजिएगा, ऐसे ही आपसे छीना जाएगा। ये अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो पहली बात जो उस कथा से भगवान ने शिक्षा दिया, वो तो दान देने में बहुत सावधानी। और दूसरी बात कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो हमको जो शास्त्र का ज्ञान देने वाले, जिस शास्त्र के बल पर हम हर कदम आगे बढ़ते हैं, 16 संस्कार मेरा चलता है, उनका आप सम्मान कीजिए। अन्यथा उनके द्वारा अगर आप तिरस्कृत हो जाइएगा, श्रापित हो जाइएगा, तो फिर आपका कल्याण नहीं। मैं भी आपका कहते हैं भगवान जी, मैं कल्याण नहीं कर सकता, हलाहल विष का उपचार हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा अगर आप श्रापित हो जाइएगा तो फिर आपका कल्याण संभव नहीं है। 10 कुल आपका नष्ट हो जाएगा और आगे का 10 जो आपका जन्म है वह भी समाप्त, खराब हो जाएगा। ये 2 बातें जो हमने कल की कथा से या परसों की कथा से जो हमने समझा, और आज की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया।
बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ हम सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रु से उन्हें भिगो दिया। बहुत दिनों के बाद बलराम जी का ब्रज में आना हुआ था। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। देखो बलराम जी का उम्र बहुत हो गया था, क्योंकि हम कथा में पीछे सुने हैं कि जो भगवान के ये सारे राजकुमार हैं, यदुवंशी राजकुमार सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए थे और वहीं बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगाई। तो ये सब दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में इन लोगों की आयु हो गई थी। तब अब बलराम जी अभी आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। तो भगवान बलराम जी अपने से जो बड़े गोप थे उन्होंने नमस्कार किया और जो छोटे थे वो बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया। कहा, क्या कहा तो सुनो बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद आती भी है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला, अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित किले में, दुर्ग में आप लोग निवास करते हैं, द्वारिका में। परीक्षित, अब सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर अपने हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए, हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु अब वे कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते। तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा कि बलराम जी,
हम तो गांव की गंवार ग्वालिने ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती है, भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा। जो कितना भाव मीठा है। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारू चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। और यहाँ पर कहते हैं, फिर सुखदेव जी की परीक्षित भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दिया। और बसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं पर बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। हम लोग इस कथा को, अब बलराम जी चूँकि 2 महीने वहाँ पर ठहर गए हैं, तो हम लोग कथा को यहीं पर विराम देकर और भगवान का एक भजन गाएं कि आना मदन गोपाल, आना मदन गोपाल, हमारे घर कीर्तन से आना मदन गोपाल। राधा जी को लाना, संग राधा जी को लाना, संग राधा जी को लाना, संग राधा जी को लाना। आप भी संग राधा जी को लाना, ओ आकर रास रचाना हमारे Oh
गोपियों को संग गोपियों को संग गोपियों को आप भी आना संग गोपियों को आकर बंसी बजाना हमारे अर्जुन को लाना संग अर्जुन को संग अर्जुन को लाना आप भी आना संग ओ गीता का ज्ञान सुनाना हमारे ओ गीता का ज्ञान संग ग्वालों को लाना संग ग्वालों को लाना आप भी आना संग ग्वालों को लाना संग ग्वालों को लाना आकर माखन लुटाना हमारे हरे तन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव